हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 चालू करने जा रहे हैं। त्रिभुज है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? त्रिभुज, ट्रेंगल चालू करने जा रहे हैं, जिसमें दो चीज़ है। मेन तो इसमें है समरूप आकृति। समरूप चीज़ के बारे में पढ़ना है, समरूप आकृति के बारे में। ये क्लास 9th का है। सर्वांगसम आकृति क्लास 9th का है, लेकिन इसको जानना जरूरी है सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग समरूप पे चलेंगे। तो सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, इसकी देखिए। ये बोलता है कि समान आकार एवं समान अमाप होना चाहिए। सर्वांगसम आकृति हम लोग कब बोलेंगे? कोई भी आकृति को सर्वांगसम कब बोलेंगे? जब उसका आकार समान होगा और अमाप समान होगा। अगर दोनों समान है, आकार और अमाप, तब बोलेंगे कि वो सर्वांगसम आकृति है। आकार का मतलब होता है शेप और अमाप का मतलब होगा साइज। शेप और साइज अगर दोनों समान है तब वो सर्वांगसम होगा। जैसे इसमें देखिए कौन कौन सर्वांगसम है। इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है। अगर इसका आकार की बात करें तो आकार सबका सेम है, सब तो सर्कल ही है, सब वृत्त है, तो आकार सबका सेम है। शेप जो है ये सब सेम है। लेकिन अगर इसका अमाप की बात किया जाए, साइज, तो साइज सबका अलग अलग है। सिर्फ 2 का इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, तो ये दोनों आकृति क्या कहलाएगा? सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसका आकार भी सेम है और अमाप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये सर्वांगसम होगा। लेकिन इसका देखिए, इसका आकार तो सेम है ये दोनों का, लेकिन अमाप अलग अलग है। इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, अलग अलग है। तो इसमें अगर हमको बोलना होगा तो आकृति 2 और 4 सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम कहलाएगा। आकृति 2 और 4 सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसका आकार भी सेम है, दोनों सर्कल है, और अमाप भी सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। अगर इसमें देखा जाए चतुर्भुज में, देखिए सबका आकार तो सेम है, सब चतुर्भुज ही है, सब चतुर्भुज है, आकार सेम है। लेकिन अमाप अगर देखा जाए, सिर्फ आकार से नहीं होगा, आकार और अमाप बोले हैं ना, दोनों सेम होगा तब वो सर्वांगसम कहलाएगा। तो अगर आकार की बात किया जाए तो आकार सबका सेम है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? अमाप भी बराबर होना चाहिए, साइज भी सबका बराबर होना चाहिए, तब उस आकृति को क्या कहेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो इसमें किसका किसका अमाप सेम है? इसका 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों का लंबाई क्या है? 4-4 सेंटीमीटर है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। आकार तो सेम ही है, चतुर्भुज है दोनों, अमाप भी सेम हो गया ये दोनों का, तो ये दोनों क्या होगा? सर्वांगसम होगा। लेकिन ये दोनों नहीं होगा, इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, लंबाई 10 है, इसका क्या है? 6 है, तो दोनों अलग अलग है ना, साइज अलग अलग है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आकृति क्या बोल सकते हैं? आकृति 7 और 8 सर्वांगसम होगी। इसमें 7 और 8 सर्वांगसम कहलाएगा। इसमें अगर देखा जाए त्रिभुज में, तो सब तो त्रिभुज ही है, सब ट्रेंगल है, तो आकार तो सबका सेम है, शेप सब सेम है, लेकिन शेप के साथ साथ हमें क्या चाहिए? अमाप भी चाहिए, साइज भी बराबर चाहिए, तब उस आकृति को क्या कहेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो अमाप किसका किसका साइज कौन कौन बराबर है? एक इसका देखिए और एक इसका। इसका नाम दे दिए 9 है ना, तो ये आकृति 9 हो जाएगा। 8 ये आकृति 10 बोल जाएगा, इसको 11, इसको 12 बोल लीजिए। तो आकृति 10 देखिए और आकृति 12 दोनों सेम है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है साइज, इसका 3, 3, 5, 5, यानी साइड बराबर है इसका, आइए अमाप भी बराबर है, आकार भी बराबर है। तो आकृति 10 और 12 क्या होगा? आकृति 10 और 12 सर्वांगसम कहलाएगा। लेकिन आकृति 9 और 11 देखिए, यहाँ इसका लंबाई कितना है? 4 है, इसका 8 है, यानी इसका 2 गुना है ये तो बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम के लिए क्या चाहिए? आकार और अमाप दोनों बराबर चाहिए। आकार और अमाप अगर बराबर हो रहा है, शेप और साइज बराबर हो रहा है, तब वो सर्वांगसम होगा, अन्यथा नहीं। तो सर्वांगसम का कंडीशन ये रहा। लेकिन समरूप आकृति किसे कहेंगे? समरूप का देखिए कंडीशन क्या कर रहा है? समान आकार परंतु अमाप का समान होना जरूरी नहीं है। आकार सिर्फ समान होना चाहिए। समरूप बोलता है कि सिर्फ आकार अगर समान हो गया, यानी शेप अगर बराबर हो गया, शेप अगर एक जैसा है, तो समरूप कहला जाएगा।
उसके अमाप से मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है समरूप आकृति को। साइज कुछ भी रहे, सिर्फ अगर आकार उसका बराबर हो गया तो वो समरूप कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये सब सर्कल ही है, अगर इसका आकार देखा जाए तो आकार तो सबका बराबर है, तो यानी ये सब समरूप है। ये सारे आकृतियाँ क्या है, समरूप कहलाएंगी। लेकिन सारी आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी, क्योंकि सर्वांगसम में साइज भी चाहिए। इसमें साइज से मतलब नहीं है, साइज का क्या बोल रहा है, अमाप का समान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आकार समान हो गया तो बोल देंगे वो क्या है, समरूप है। तो ये सब सर्कल है, तो हम क्या बोलेंगे, दुनिया में जितना भी सर्कल है वो सब क्या कहलाएगा, समरूप होगा। क्योंकि सर्कल है एक जैसा, अगर फिगर दिख रहा है, ये भी सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये समरूप कहलाएगा। अगर एक जैसा फिगर है, डिट्टू एक जैसा फिगर अगर दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसमें देखिए ये सब क्या है, चतुर्भुज है, सब एक जैसा दिख रहा है ना, साइज से मतलब नहीं है इसका, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 साइज से इसमें मतलब नहीं है। समरूप आकृति को साइज से मतलब ही नहीं है, सिर्फ आकार समान हो गया तो समरूप कहलाएगा। आकार समान है, ये सारा समरूप है। लेकिन ये देखिए त्रिभुज में यहाँ तो अभी समरूप है, तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया की सारा वृत्त क्या कहलाता है, समरूप होगा। दुनिया का सारा चतुर्भुज भी समरूप होगा। लेकिन क्या त्रिभुज समरूप होगा, दुनिया का सारा त्रिभुज समरूप होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि त्रिभुज इस तरह से तो भी बनता है, इस तरह हो जाएगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से भी त्रिभुज हो जाएगा। तो सारा त्रिभुज समरूप नहीं होगा, लेकिन सारा सर्कल क्या होगा, सारा वृत्त समरूप होगा। दुनिया का सारा वृत्त समरूप हो सकता है, क्योंकि वृत्त अगर बनाएंगे तो ऐसे ही ना बनाएंगे, सब तो ऐसे ही बनाएंगे, तो आकार तो सबका समान ही बनेगा जब बनेगा तो समरूप आकृति का कंडीशन क्या होगा, समरूप आकृति का कंडीशन सिर्फ आकार से मतलब है। अगर आकार सेम हो गया तो समरूप कहलाएगा। यानी ये सारा क्या है, 1 2 3 4 ये क्या है, समरूप है। 5 6 7 8 ये भी समरूप है। 9 10 11 12 ये भी समरूप है। लेकिन इसमें हम लोग को 10th में क्या पढ़ना है, समरूप आकृति के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, समरूप के बारे में। तो समरूप के बारे में पढ़ना है तो त्रिभुज का कोई कंडीशन होता है, अभी बोले हैं ना कि 2 तरीक़ा से बन सकता है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों समरूप कहलाएगा, नहीं हो पाएगा। तो समरूप आकृति का कंडीशन ही है, समरूप त्रिभुज का कंडीशन है कि सारा इसका एंगल बराबर होना चाहिए। कोण अगर बराबर हो गया, सारा कोण बराबर होना चाहिए और सारा साइड बराबर होना चाहिए। सारी भुजा के अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए और उसका साइड बराबर होना चाहिए, तब वो समरूप कहलाएगा। त्रिभुज का ये कंडीशन है। लेकिन इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा, आकृति अगर दिख रहा है सेम तो हो गया, इसमें भी आकृति सेम दिख रहा है, हो गया। लेकिन त्रिभुज का आकृति से सब सेम नहीं बनता है, अलग अलग बनता है। अभी पता है ना, कोई त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, कोई इस तरह से बन जाएगा, तो आकृति अलग अलग होता है। इसलिए त्रिभुज का कंडीशन कुछ अलग है। देखिए अगर कोण देखा जाए तो ये 90 है सब में, ये भी 90 डिग्री बनाए हैं, ये भी 90 बनाए, इसमें थोड़ा साफ नहीं बना है, ये भी 90 है, ये सब बराबर है एक दूसरे के, सारा कोण बराबर है। सारा कोण अगर बराबर हो गया और सारे भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर इन सब के भुजा का अनुपात लिया जाए 4/2 इसका, तो कितना आएगा, कट के 2 आ जाएगा, 2 आ रहा है। फिर इसका अगर अनुपात बराबर लिया जाए 5 और 10 का, कितना आ रहा है, 2 आएगा। फिर इस साइड के भुजा का अनुपात लीजिए 6/3, 6/3 कितना आएगा, 2। यानी भुजा का अनुपात 2 2 2 सब आ रहा है ना, तो यह समरूप आकृति होगा। भुजाओं का अनुपात समान आ जाए और सारा कोण बराबर हो जाए, वो समरूप कहलाएगा। इसका 2 गुना दिया था यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, और इसका 3 गुना है यहाँ पर। देखिए अगर इसका अगर लिया जाए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8/2, तो कटेगा तो कितना आएगा, 4। इसका बराबर दिया है, ये बराबर है 4 के, ये 2, 9/3, 3 के 9, 3, 15/5, 5 3 15, ये बराबर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। ये दोनों साइड का अनुपात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 9 और 3, ये वाले साइड का अनुपात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये वाले साइड का अनुपात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये दोनों समरूप नहीं कहलाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप होगा, क्योंकि इसके भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। फिर कोणों का अनुपात बराबर है। समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या है,
सारे भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और सारे कोणों का अनुपात, सारे कोण बराबर होना चाहिए, तब वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों आकृति का बात किया जाए, अगर ये दोनों का अगर हम बात करें, सिर्फ इसको देखिए, आकृति 1 और 5, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम का कंडीशन क्या है? आकार समान होना चाहिए। आकार और अमाप, सबसे पहले तो आकार समान होना चाहिए। आकार तो समान ही नहीं हो रहा है, एक सर्कल है और एक क्या है? चतुर्भुज है। ऐसे ही ये सर्वांगसम नहीं होगा। असमरूप तो होगा ही नहीं, समरूप तो सिर्फ आकार से मतलब है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। अगर ये दोनों की बात किया जाए, सिर्फ ये दोनों को देखिए, ये दोनों को, क्या ये सर्वांगसम होगा? ये दोनों, 1 और 2, सर्वांगसम क्या करें? आकार समान होना चाहिए। आकार समान है, दोनों वृत्त है। शेप, शेप यानी दोनों का शेप गोल है, दोनों वृत्त ही है, आकार तो सेम है, लेकिन सर्वांगसम में क्या चाहिए? एक साइज भी चाहिए। साइज क्या बराबर है? इसका रेडियस कितना दिया है? 3 दिया है, इसका रेडियस 2 दिया है, साइज तो बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। लेकिन समरूप देखिए, तो समरूप क्या करे? आकार समान होना चाहिए। आकार समान होगा, समरूप हो जाएगा, परंतु अमाप का समान होना जरूरी नहीं है। अमाप का जरूरी होना, साइज का जरूरी होना, साइज का बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आकार बराबर हो गया तो वो समरूप है। तो दोनों तो वृत्त ही है, आकार तो सेम ही है, सब दोनों का आकार सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? दोनों समरूप होगा। समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया का अगर कोई भी चीज़ अगर सर्वांगसम है, 2 आकृतियाँ अगर सर्वांगसम हो गई तो वो समरूप होगा। अगर 2 आकृति सर्वांगसम हो गई, इसका मतलब क्या है? वो समरूप है। लेकिन जो 2 आकृति अगर समरूप हो गई, इसका मतलब वो सर्वांगसम नहीं है। समरूप का केवल कंडीशन आकार ना है, तो समरूप कैसे हो सकता है? सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम, अगर 2 चीज़ को अगर हम सर्वांगसम कर दिए तो समरूप हो जाएगा, क्योंकि अगर समरूप किए हैं हम, तो इसका मतलब उसका आकार तो सेम किए होंगे, तभी ना सर्वांगसम हुआ होगा। आकार सेम हुआ होगा तभी वो सर्वांगसम हुआ होगा। अगर आकार सेम हो गया तो समरूप हो ही जाएगा, क्योंकि समरूप क्या कहता है? सिर्फ आकार से मतलब है हमको, आकार बराबर समरूप हो जाएगा वो। तो सारी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी, ये याद रखना है। तो आगे देखिए, अगर हम लोग को देखना है, अगर 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं? 2 बहुभुज कब समरूप होंगे, उसका कंडीशन क्या है? भुजाओं की संख्या समान होने वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अभी इससे पहले हम कंडीशन बताए ना, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए, सारा कोण बराबर हो आपस में, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो वो समरूप कहलाएगा। पहला कंडीशन क्या है? उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। सारा कोण बराबर हो गया, और उसके साथ साथ उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? एकदम सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। तो पहला कंडीशन में देखिए, तो ये दोनों फिगर में क्या है? ये कोण 85, ये भी 85, ये कोण बराबर है 70 70, 105 105, 100 100, यानी कोण सबका बराबर है। ये दोनों का कोण क्या है? दोनों को कोण बराबर है। अब इसका भुजा अगर देखा जाए, साइड बराबर है कि नहीं, सिर्फ कोण से नहीं हो जाएगा, दोनों कंडीशन होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए, उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी अगर ये दोनों का अनुपात लिया जाए, भुजा का सबका, इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात, और इससे इसका अनुपात, इससे और इससे अनुपात, सबका सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया 1.5, यहाँ पर 3 है, अगर इसका अनुपात लें हम 1.5/3, इससे इसका 2.1/4.2, एक को अनुपात ली, इससे 1.3 बराबर 4.2/2.1 बराबर 5/2.5, उसका 4.8/2.4। इस सबका अनुपात लेंगे तो एकदम सेम आएगा। इसका 2 गुना है ये, इसका 2 गुना है ये, सबका काट छाट कितना आएगा? 2 आएगा, सब 2 ही आएगा। सबका अनुपात क्या है? 2 है। 1.5 का 2 गुना करेंगे तो 3 आएगा। 2.1 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4.2 आएगा।
यानी भुजाओं का अनुपात भी क्या दिया है, सेम दिया है सबका। कोण तो बराबर ही है, कोण इसका बराबर है, कोण तो बराबर दिया है। भुजा भी का अनुपात भी क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। यानी अगर दोनों बराबर है तो ये समरूप कहलाएगा। दोनों फिगर क्या है, समरूप है। ये दोनों आकृति समरूप कहलाएगा। अगर इस आकृति में बात किया जाए, नीचा वाला में देखिए, इसका कोण 90 90 90, सबका कोण कितना दिया है 90, ये सबका कोण भी 90 है। यानी कोण तो बराबर है। अगला कंडीशन क्या है, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, भुजा का अनुपात भी सेम होना चाहिए। यानी ये देखिए 3 3 दोनों सेम है, ये 3 है, इधर 3.5 है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये तो 3 3 आ रहा है, ये भी 3 3 आना चाहिए था। ये क्या है 3 3.5, ये दोनों बराबर है। यानी भुजा बराबर नहीं है, इसका कोण तो बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए तो इसका 90 90 90 90 दिया है। इसका अगर भुजा का अनुपात देखा जाए तो 2.1 का 2 गुना दिया है 4.2, इसका 2 गुना 4.2, इसका 2 गुना 4.2, इसका 2 गुना 4.2। यानी कि भुजा बराबर है, सबका 2 गुना दिया है। अगर भुजाओं का अनुपात लेंगे सबका तो इतना ही ना है, सब तो बराबर ही है, लेकिन कोण बराबर नहीं दिया है। ये कोण कुछ और ही है, इधर 90 है, तो ये समरूप, ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होगी। सिर्फ ये दोनों आकृति समरूप है क्योंकि इसका कोण बराबर है। 105 है 105, 100 100, 70 70, ये 85 है 85। यानी कोण का अनुपात बराबर है, कोण सब बराबर है। अब भुजाओं का अनुपात भी एक ही अनुपात में है। सबको काटेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 गुना दिया है यहाँ पे, इसका 2 गुना दिया है यहाँ पे, इसका 2 गुना 5 यहाँ पर दिया है, इसका 2 गुना दिया है यहाँ पे। यानी भुजाओं का अनुपात भी इसमें सेम है और कोण भी बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों समरूप आकृतियाँ हो गई, ये दोनों समरूप। तो समरूप की कंडीशन क्या है, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, ये पूरा रट जाना है। उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, तब दो बहुभुज समरूप कहलाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 6.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। पहला प्रश्न क्या है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त सर्वांगसम हो गए या समरूप होंगे। जितना भी वृत्त है, छोटा बड़ा जितना भी वृत्त बनेगा, तो हम बोले हैं ना, सिर्फ आकार अगर समान हो गया, आकार समान हो गया तो क्या है, समरूप कहलाता है। लेकिन सर्वांगसम के लिए क्या चाहिए, साइज भी समान चाहिए। लेकिन सिर्फ वृत्त बोला है, जितना भी वृत्त है वो क्या हो, समरूप होगा, क्योंकि इसको किस आकार से मतलब है, साइज से मतलब ही नहीं है। जितना भी वृत्त होगा वो समरूप कहलाएगा, जैसा भी बनेगा। सभी वर्ग, जितना भी वर्ग है वो भी क्या होगा, समरूप ही होगा, क्योंकि सब छोटा बड़ा साइज का होगा तो समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम अगर होगा तो क्या, साइज भी बराबर चाहिए। लेकिन साइज तो बोला नहीं है, सिर्फ वर्ग बोल दिया है, यानी कोई भी साइज का हो जाएगा, बड़ा छोटा, तो वो समरूप होगा। सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इससे पहले वाले में भी हम बता दिए हैं क्वेश्चन में सर्वांगसम और समरूप के बारे में, तो सिंपल है। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग भी समरूप होंगे और सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज होगा जो समरूप होता है, यानी एक ही जैसा बनेगा। तो पहला अगर हम समबाहु की बात करें, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के सारा कोण 60 डिग्री का होता है, सब 60 डिग्री का होता है। और सारा साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक 3 3 तो सब 3 3 होगा। ये भी साइड क्या, कोण भी, कोण तो सब 60 डिग्री का होता ही है। अगर इसमें 4 4 होगा तो सारा साइड बराबर होगा, 4 4 सब 4 4 ही होगा। समबाहु त्रिभुज का ये कंडीशन होता है, सारा कोण बराबर होता है, 60 60 डिग्री का होगा सारा कोण। और इसका साइड क्या होता है, भुजा बराबर होती है। तो अगर अनुपात लिया जाए तो 3/4 3/4 3/4, भुजाओं का अनुपात समान आएगा और कोण बराबर है, कोण भी बराबर है और भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो समरूप का कंडीशन यही ना कहता है कि सारा कोण बराबर होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज ऑटोमेटिक हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज तो ये फॉलो कर रहा है, सारा कोण बराबर हो रहा है और भुजाओं का अनुपात भी इसमें बराबर हो रहा है, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु भी थोड़ा देख लेते हैं। समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु कहता है कि अगर दो साइड बराबर हो गया ना, कोई त्रिभुज का अगर दो साइड बराबर हो गया ये, तो समद्विबाहु होगा। लेकिन कोण से इसको मतलब नहीं है, कोण बराबर नहीं होगा, सिर्फ साइड बराबर होता है समद्विबाहु होगा। ये समरूप नहीं होगा। समरूप के लिए क्या चाहिए, सारा कोण बराबर चाहिए और सारा साइड बराबर होना चाहिए, तो ये समबाहु में होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सारा कोण 60 डिग्री का होता है और सारा साइड भी बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में।
समरूप का कंडीशन भी यही होता है, सारा कोण बराबर होना चाहिए और सारा साइड भी बराबर, सारा साइड का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला 4 नंबर का है, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, इसका कंडीशन इससे पहले हम 2 को लिखवाए थे कि संगत कोण बराबर होंगे उसका और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे बराबर लिखेंगे, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ये समानुपाती यानी एक ही अनुपात में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इसमें समानुपाती होगा। आसान है, इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले में। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ का 2 उदाहरण दे रहा है। समरूप आकृति क्या होना चाहिए, साइज 2 साइज सेम बराबर बना देना है, आकृति साइज एकदम सेम होना चाहिए, बस आकार वाले सेम होना चाहिए, आकार 2 सर्कल बना देंगे एक जैसा है। सिर्फ आकृति क्या होना चाहिए, समरूप आकृतियाँ क्या होती है, समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। तो 2 आकृति बना देंगे एक जैसा सेम, सिर्फ आकार सेम बना देंगे, हो जाएगा। या 2 चतुर्भुज बना दीजिए, छोटा बड़ा एक जैसा आकार बन गया, समरूप कहलाएगा। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है, एगो सर्कल बना देंगे, एगो चतुर्भुज बना देंगे, या एक त्रिभुज बना देंगे, एगो सर्कल बना देंगे। समरूप कहाँ है, दोनों का आकार अलग अलग है, एक त्रिभुज है तो एक सर्कल है, यहाँ पे एक त्रिभुज है तो क्या है, चतुर्भुज है। समरूप जो नहीं है उसका आकृति बनाना है। यहाँ पर 2 किसका पूछ रहा है, समरूप का, यानी एक जैसा कोई भी फिगर बना देंगे, 2 सर्कल बना देंगे या 2 चतुर्भुज बना देंगे, ये हो गया। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि इसमें ये दोनों समरूप आकृति है या नहीं है। प्रश्न नहीं लिखे हैं, जगह नहीं था, इसमें यही पूछा है कि दोनों समरूप है या नहीं है। तो समरूप का कंडीशन क्या होता है, साइड बराबर होना चाहिए, सबका नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और सारा कोण बराबर होना चाहिए। तो अगर भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर है 1.5, यानी 1.5 का आधा 3 दिया है, 1.5 का आधा यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ भी 1.5 का आधा क्या दिया है, 3 दिया है, यहाँ भी 1.5 यानी 1.5 का आधा 3 दिया है, यानी भुजाओं का अनुपात तो समान है। लेकिन अगर कोण देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 90 दिया है, सब 90 है, लेकिन इसमें भी 90 होना चाहिए था ना, इसमें 90 नहीं है, यहाँ कोण का कोई जिक्र ही नहीं है कितना कोण है, तो ये समरूप नहीं है, लिख देंगे कि ये समरूप नहीं है।